हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जैम से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे जैम के एक अपडेट के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं कि जैम जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे अपडेट्स लेकर आ रहा है रेगुलरली, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अपडेट आया है जैम का, जो कि कुछ दिनों पहले ही आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के लिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा अपडेट है बट इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि अब से जो भी स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स हैं वो बीओक्यू बिड क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बीओक्यू बिड के थ्रू परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। अब उनके पास केवल वही दो ऑप्शन जो पहले होते थे, कस्टम बिड और एक नॉर्मल बिड आर जो होती है अपनी, वही दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं पहले बायर्स को, ठीक है। बायर्स को जो है, एक तो देखिए बीओक्यू बिड बनाना भी, बीओक्यू बिड को क्रिएट करना बायर्स के लिए इजी होता था, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि उसका मिसयूज भी हो रहा था। जो कैटेगरीज जैम पे अवेलेबल हैं उसकी भी बीओक्यू बिड बन रही थी, ठीक है। तो जैसा कि मिसयूज भी हो रहा था बट हाँ, ईजी भी था वो बीओक्यू बिड को क्रिएट करना इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल बिड्स होती हैं, वो ईजी था। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि बायर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब उनका काम बढ़ जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि टाइम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो सेलर्स हैं, सेलर्स में देखिए क्या होता था ना कि अगर आप बीओक्यू बिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कितना ईजी होता था, ठीक है। मेक मॉडल डालिए, एसएसएन कोड डालिए और नॉर्मली पार्टिसिपेट हो जाता था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, ठीक है। ना ही आपको कोई ओईएम का पंगा है, ना कुछ है ना कुछ है, ठीक है। तो मतलब ईजी था दोनों के लिए भी, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, ठीक है। बट अब क्या है कि अगर आप मतलब नॉर्मल बिड में पार्टिसिपेट करते हैं जो बिड आ रही होती है, तो प्रोसेस सभी को पता है ना। अगर कोई ऐसा आइटम है जो कि Q2 में फॉल करता है, Q2 कैटेगरी में फॉल करता है, तो फिर उसके लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए। बिना ऑथराइजेशन के आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेलर्स को आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बीओक्यू बिड को जो अनऑथराइज किया गया है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट बायर्स को अनऑथराइज किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बायर्स हैं वो एज इट इज़ जैसा पहले वो परचेज कर रहे थे या फिर पहले वो बिड क्रिएट कर रहे थे, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो बिड के थ्रू परचेजिंग कर सकते हैं, बीओक्यू बिड के थ्रू, ठीक है। ये केवल स्टेट गवर्नमेंट बायर्स के लिए है। पता नहीं क्यों ऐसा किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाया है और सेंट्रल को रखा है, इसका रीज़न तो अभी नहीं पता है बट हाँ, ये अपडेट है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो बिड्स पहले से ही फ्लॉट हैं जैम पे, जैसे कि आप किसी बायर, स्टेट गवर्नमेंट बायर नहीं, कोई बिड पहले से ही बना के और जैम पे उसको फ्लोट कर दिया था, ठीक है। तो उस बिड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एज इट इज़ रहेगा, वो चलेगा जब तक उसका ड्यूरेशन है बिड का, सपोज 10 to 11 days या फिर जो भी है, तो वो उस तब तक वो बिड रहेगा। अब आप कोई नई बिड क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट जो पुरानी बिड्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा डेमो भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बायर आईडी लॉगिन कर ली है। बायर आईडी जब लॉगिन करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आता है और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बीओक्यू बिड बनाने के लिए लॉगिन करने के बाद ये कैटेगरीज डैशबोर्ड पे जाएंगे, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने कैटेगरीज पे क्लिक किया, नीचे ये देखिए बीओक्यू बेस्ड बिडिंग है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए नीचे क्या ये नोटिफिकेशन टाइप आ रहा है कुछ, यू आर नॉट ऑथराइज टू क्रिएट अ बीओक्यू परचेज, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट बायर है, तो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि अब आप जो है ऑथराइज नहीं है बीओक्यू के थ्रू परचेजिंग करने के लिए, ठीक है। तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो कस्टम बिड, अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है उसकी तो कस्टम बिड में जाइए, अगर कैटेगरी अवेलेबल है तो फिर आपको नॉर्मल बिड या जो होता है वो करना है, ठीक है। तो एक यही छोटा सा अपडेट था, बट मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मुझे इशू फेस हुआ तो मुझे लगा कि इस पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और कोई आप लोगों की क्वेरी है या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आपसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।